नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ड्यूरेंट लाइन एंड द प्रेजेंट रेलेवेंस ऑफ ड्यूरेंट लाइन क्या है। देखिए, आप सबको एक चीज पता होगा, ड्यूरेंट लाइन एक बाउंड्री लाइन है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। वैसे इसका स्ट्रेच जो है चाइना से लेके ईरान तक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। वैसे इस ड्यूरेंट लाइन को 1947 से लेके अब तक अफगानिस्तान कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ना कि इवन तालिबान गवर्नमेंट भी, जो बीच में 96 से लेके 2001 तक तालिबान गवर्नमेंट चल रहा था, तभी उन्होंने भी ये ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वैसे ड्यूरेंट लाइन को लेके काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज है। पाकिस्तान काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ भी करते हैं ड्यूरेंट लाइन के आसपास, जैसे वो इंडियन बॉर्डर्स में भी करते हैं। पाकिस्तान की तो आदत ही वही है, वो कभी सुधरेगा नहीं, वो अलग बात है। तो आज इस वीडियो में हम ड्यूरेंट लाइन के बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो चेक करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज ये ड्यूरेंट लाइन के पीछे जो कहानी है ना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज की रिलेवेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले वाई इन न्यूज। देखिए, कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं ये जरूर आपको बता देता हूं कि ये न्यूज में रेलेवेंट क्यों है, उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करना है। जितने भी टॉपिक्स जो है बर्निंग रहता है, रेलेवेंट रहता है, उसके बारे में आपको 100% आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसी तरीके से पढ़ाई करना है हमें। वैसे अफगानिस्तान में इतने सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ऑनगोइंग इवेंट्स क्या है, आपकी खुद की एनालिसिस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, सब चीज़ में। ठीक है, आप देखिए, विद द तालिबान सीज ऑफ काबुल, a huge exodus of Afghan refugees and asylum seekers is outpouring into Pakistan along Durand Line। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि ग्रीस एक बड़ा सा बॉर्डर फेंसिंग बनाया है टर्की बॉर्डर में। उन्होंने ये क्यों बनाया था? क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान से जो रिफ्यूजीज है वो यूरोपियन कंट्रीज में आ जाए। वैसे 2015 में जब सीरियन वार क्राइसिस हुआ था, तब बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था सीरिया से यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। तो यूरोपियन कंट्रीज ये नहीं चाहते उसका रिपीट हो, इसलिए ये लोग काफ़ी सारे मेशेस अडॉप्ट कर रहे हैं। वैसे ग्रीस ने जो बॉर्डर बनाया है उसका पूरा सपोर्ट है बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि एक बार ग्रीस में घुस गए तो बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी रिफ्यूजीज जो है आ सकता है। ठीक है, वो अलग बात है। पर ये जो माइग्रेशन है केवल वेस्ट की तरफ नहीं है, साउथ की तरफ भी है। बेसिकली पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे माइग्रेशन हो रहा है ड्यूरेंट लाइन के थ्रू। अब ये ड्यूरेंट लाइन इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे देखिए आप एक बार, ड्यूरेंट लाइन का जो स्ट्रेच है वो चाइनीज बॉर्डर, इंडिया चाइनीज बॉर्डर तो देख सकते हो ना, वैसे अफगानिस्तान चाइनीज बॉर्डर भी इधर ही आता है। चाइनीज बॉर्डर से लेके ईरान बॉर्डर तक पहुंचता है, इतना बड़ा एक स्ट्रेच है। वैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि ये अफगानिस्तान जो है कभी भी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब जो तालिबान गवर्नमेंट आने वाला है ये भी नहीं करेगा, क्योंकि 96 से 2001 में जब तालिबान का शॉर्ट टाइम था तभी उन्होंने ये ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था। आप दोस्तों ड्यूरेंट लाइन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट इज अ लेगेसी ऑफ द 19th सेंचुरी ग्रेट गेम बिटवीन रशियन एंड ब्रिटिश एम्पायर्स। देखिए, आप सबको पता है 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जिसमें आज का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज थे। अब देखिए, उसी टाइम पर रशिया में जार का रूलिंग चल रहा था। अब जार जो है रशियन एम्पायर को एक्सपांड कर रहा था। रशिया के आसपास जितने भी छोटे मोटे कंट्रीज थे वो सबको धीरे धीरे एनेक्स कर रहा था। तो ब्रिटिश इंडिया को यह डर था ये रशियन एम्पायर एक्सपांड होते होते कहीं ब्रिटिश इंडिया के एरियाज में ना पहुंच जाए। इसलिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अफगानिस्तान रूलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। बेसिकली ब्रिटिश इंडिया ये चाहते थे अपने जो बाउंड्री से उसको फिक्स करे, ताकि जो रशियन एक्सपेंशन इधर ना आए। मतलब एक बार आप बाउंड्री सेट करोगे तो कम से कम आप क्लेम कर सकते हो ना, इधर तक टेरिटरी हमारा है। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगान रूलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे ड्यूरेंट लाइन बना। बेसिकली इट वाज ए डिमार्केशन बिटवीन ब्रिटिश इंडियन एरियाज एंड अफगानिस्तान। समझ गए? आप देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सिविल सर्वेंट हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, इसलिए इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। समझ गए? और अफगान रूलर थे तब अमीर अब्दुल रहमान। ये जो अफगान रूलर थे ना दोस्तों, ये एक्चुअली एक ब्रिटिश पपेट थे। इसलिए ब्रिटिश ने जैसे भी बोला, जैसे डिमार्केट किया, जैसे लाइन बनाया, वो अफगान रूलर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, आप देखिए, हिज एग्रीमेंट विद ड्यूरेंट डिमार्केटेड द लिमिट्स ऑफ हिज एंड ब्रिटिश इंडिया स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द अफगान फ्रंटियर विद इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया, बेसिकली ब्रिटिश टेरिटरी कहां तक है ये सेट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। द लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम बॉर्डर विद चाइना टू अफगानिस्तान बॉर्डर विद ईरान। ये मैंने आपको बता दिया। आप देखिए, अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों था?
अभी भी अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पर मतलब 19th सेंचुरी में भी इट वाज यूज्ड एज ए बफर बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द फियर्ड रशियन एक्सपेंशन टू इट्स ईस्ट। तो बेसिकली एक बफर स्टेट था अफगानिस्तान। आपको पता है अफगानिस्तान जो लोकेशन है ये एक गेटवे की तरह है, यूरोप के लिए भी, सेंट्रल एशिया के लिए भी, और उधर से आएगा तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए भी। तो इसलिए अफगानिस्तान एज ए बफर स्टेट यूज करता था ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया का काफी इन्फ्लुएंस भी था अफगानिस्तान में। इसलिए मैंने जैसे बोला, ये जो अमीर अब्दुल रहमान है तब का अफगान किंग, इनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी इन्फ्लुएंस था। तो ये लाइन बनाने में भी ब्रिटिशर्स का हाथ जो है ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि अफगान रूलर को इतना कुछ वॉइस नहीं था कहां से लाइन बनाना ये सब। इसलिए जब ये लाइन बनाया इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी था, ये हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है। आप देखिए, इन रियलिटी द लाइन कट थ्रू पश्तून ट्राइबल एरियाज, लिविंग विलेजेस, फैमिलीज एंड लैंड डिवाइडेड बिटवीन द टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो गया दोस्तों। देखिए, ये जो ड्यूरन लाइन है ये अफगानिस्तान से जब गुजरते हैं, आप देख सकते हो अफगानिस्तान का सथेन एरिया में पश्तून पॉपुलेशन है। ये जो पश्तून पॉपुलेशन है अफगानिस्तान का एक मेजर एथनिक पॉपुलेशन है, जिसको आने वाले टाइम पे अफगानिस्तान गवर्नेंस में काफी इन्फ्लुएंस था। काफी रूलर्स थे जो अफगानिस्तान को रूल किया, जो पश्तून पॉपुलेशन से रिलेट करते थे। आप देखिए, जब ये ड्यूरन लाइन बनाया ना, ये पश्तून पॉपुलेशन के बीच में से गुजरा, मतलब आधा हो गया ब्रिटिश इंडिया की तरफ और आधा हो गया अफगानिस्तान की तरफ। कोई हिस्टोरियंस का कहना यह है इट वाज ए प्लॉय टू डिवाइड द पश्तून्स सो दैट द ब्रिटिश कुड कीप कंट्रोल ओवर देम इजीली। कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह भी है कि ड्यूरन लाइन जानबूझ के पश्तून विलेजेस को इस तरह कट किया बीच में से, क्योंकि देखिए तब ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कहां था, कलकत्ता में था, ये आप सबको पता है। अब कलकत्ता से ये पश्तून एरिया जो अफगानिस्तान के नीचे आता है उधर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। ऊपर से ये जो पश्तून पीपल है वो काफी पावरफुल भी थे। तो ब्रिटिशर्स ने इधर एक डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी अपनाया। देखिए इन्होंने क्या किया, ड्यूरन लाइन ऐसे बना दिया, आधा पॉपुलेशन को अफगानिस्तान कर लिया और आधा ब्रिटिश इंडिया में, बेसिकली पाकिस्तान एरिया में, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है, एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लाइन ऑफ हेट्रेड, आर्बिट्री, इलॉजिकल, क्रूअल एंड ए ट्रिकरी ऑन द पश्तून्स। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का एक खेल था ये ड्यूरन लाइन इस तरह बनाने का। तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए ना, एक तो रशियन एक्सपांशन से ब्रिटिश इंडिया को बचाना, दूसरा ये जो पावरफुल पश्तून पॉपुलेशन है इनको डिवाइड करके रखना, ये ब्रिटिशर्स का प्लान था। ऊपर से इट ऑल्सो पुट ऑन ब्रिटिश साइड द स्ट्रैटेजिक खैबर पास। देखिए ये जो खैबर पास है वेरी इंपॉर्टेंट पास है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पास है। ये खैबर पास जो है दोस्तों स्पिनघर माउंटेन्स में है। अब ये स्पिनघर माउंटेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये स्पिनघर माउंटेन के बीच में से जो पास है खैबर पास, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करते हैं। अब दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ड्यूरन लाइन से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये स्ट्रैटेजिक खैबर पास जो है अपने पास रख दिया। तो अभी भी अगर आप देखोगे ये जो खैबर पास है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का एक पार्ट है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अब दोस्तों टेंशन एट द लाइन, देखिए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन को लेके काफी सारे टेंशन है। वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे पूरी हिस्ट्री के साथ। देखिए 1947 में जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया इंडिया के साथ साथ, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, दे इनहेरिटेड द ड्यूरन लाइन। तो बेसिकली इन्होंने ड्यूरन लाइन को अपनी नॉर्थर्न बाउंड्री विद अफगानिस्तान डिक्लेयर कर लिया। कहने का मतलब यह है जहां तक ड्यूरन लाइन है ये हमारा एरिया है, ये पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर लिया। अब ये कैसे हो सकता है दोस्तों, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। उन्होंने ये बोला कि ये जो ड्यूरन लाइन है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया था, उन्होंने अपने मन मर्जी के मुताबिक अपने फायदा के लिए ड्यूरन लाइन को डिमार्केट किया है। अब ये नहीं चलेगा। ऊपर से ये जो पश्तून पॉपुलेशन है और ये पश्तून विलेजेस जितने भी है ये ड्यूरन लाइन के सथेन साइड में भी आता है। तो ये पूरा एरिया हमें चाहिए, क्योंकि पश्तून्स जो है ये अफगानिस्तान का है। पर पाकिस्तान ये मानेगा क्या, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना उनका काम है, सॉल्यूशन उनको नहीं चाहिए, हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चाहिए, सुधरेगा नहीं। अब देखिए इसके बाद अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान जॉइनिंग द यूनाइटेड नेशंस। देखिए 1947 में जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करने का फैसला लिया, तब वोटिंग होता है जनरल असेंबली का, तब अफगानिस्तान ही एक ही कंट्री था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था, क्योंकि ये ड्यूरन लाइन को लेके काफी सारे प्रॉब्लम्स थे इनके बीच में। आप देखिए और एक डेवलपमेंट ये था, पश्तूनिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द पश्तून्स विच वाज ए डिमांड मेड बाय खान अब्दुल खाफर खान। देखिए पार्टीशन के टाइम पर हम जिनको फ्रोंजियर गांधी बुलाते हैं, खान अब्दुल खाफर खान जी, वो ये डिमांड किए थे पश्तूनिस्तान करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए ओनली फॉर पश्तून्स।
आप देखिए पश्तून डिवाइड हो गया था ना, कुछ पाकिस्तान में कुछ अफगानिस्तान में, तो ये नहीं होना चाहिए। पश्तूनिस्तान करके एक अलग कंट्री बनाओ, एक डिमांड था पर कभी हुआ नहीं। ठीक है, अब ये खान अब्दुल खाफर खान भी इसमें इन्वॉल्व थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। द प्रोक्सिमिटी ऑफ फ्रोंजियर गांधी टू इंडिया वॉज ए पॉइंट ऑफ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अब ये फ्रोंजियर गांधी खान अब्दुल खाफर खान का जो डिमांड है या इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ टेंशन था दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, द फियर ऑफ इंडियन सपोर्ट टू पश्तून नेशनलिज्म हॉन्ट्स पाकिस्तान टुडे एंड इज एम्बेडेड इन इट्स अफगान पॉलिसी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट को यह भी डर है कि ये जो पश्तून नेशनलिज्म वाला पॉइंट है ना, इसको इंडियन सपोर्ट है, क्योंकि खान अब्दुल खाफर खान ने भी उस टाइम पे सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान अभी भी ये डरता है ये पश्तूनिस्तान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये आने वाले टाइम पे इंडियन सपोर्ट से अलग सा कंट्री बन जाए या पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, इस तरह टेंशन अभी भी पाकिस्तान को है। और इनकी जो अफगान पॉलिसी में क्लियरली लिखा भी है। अब दोस्तों, ये जो पश्तून नेशनलिज्म को लेके पाकिस्तान इतना डरता क्यों है, इसका एक कारण है दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये कहता है। आप सबको पता है बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स पैदा हुआ, तब इंडियन सपोर्ट से आज का बांग्लादेश बना। तो पाकिस्तान से हाथ से निकल गया ना पाकिस्तान के एक पार्ट। इसी तरह ये जो पश्तून नेशनलिज्म से ये एक्सपांड होके इंडियन सपोर्ट से दूसरे कंट्री बन जाएगा, तो क्या होगा, फिर से पाकिस्तान के हाथ से और एक एरिया चला जाएगा। तो ये सब डर है पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान ये पश्तून नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। Pakistan's creation and support for the Taliban is seen by some as a move to obliterate ethnic Pashtun nationalism. देखिए 94 में तालिबान क्रिएट हुआ था, कहां पे हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, और 96 में ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टॉपल किया। अब पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया एंड पूरा सपोर्ट भी किया था, और पाकिस्तान की सपोर्ट से ही तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टॉपल किया था। पाकिस्तान का कुछ प्लान्स था दोस्तों, पाकिस्तान ने यह सोचा था ये जो एथनिक पश्तून नेशनलिज्म है ना ड्यूरन लाइन के आसपास, इसको तालिबान खत्म करेंगे, पर हुआ कुछ उल्टा। इट डिड नॉट वर्क आउट द वे पाकिस्तान हैड प्लान। तालिबान ने क्या किया, जैसे वो काबुल में पावर में आ गया, दे रिजेक्टेड द ड्यूरन लाइन, तो पाकिस्तान का पूरा सपना टूट गया। पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान को सपोर्ट करके जब वो अफगानिस्तान में रूलिंग पे आएंगे तो ये ड्यूरन लाइन को एक्सेप्ट करेंगे एंड इधर जो एथनिक पश्तून नेशनलिज्म हो रहा है वो सबको खत्म करेंगे। पर तालिबान ने क्या किया देखो, दे स्ट्रेंथन पश्तून आइडेंटिटी विद एन इस्लामिक रेडिकलिज्म। इन्होंने ये पश्तून आइडेंटिटी को और स्ट्रेंथन किया एंड प्रोड्यूस द तहरीके तालिबान, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसमें मैक्सिमम पश्तून पॉपुलेशन थे। तहरीके तालिबान whose terrorist attacks since 2007 left the country shaken। बोलते हैं ना दोस्तों, उल्टा उन्हीं के सिर पर आ गया। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टॉपल किया, यह सोच के कि हमारा फायदा हो जाएगा, पर उल्टा तालिबान ने क्या किया, ड्यूरन लाइन को रिजेक्ट किया एंड और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, काफी सारे टेररिस्ट अटैक्स हुआ था। अब दोस्तों फाइनली रेलेवेंस ऑफ द ड्यूरन लाइन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। रेलेवेंस क्या है, अब तक तो आपको समझ में आया होगा, ड्यूरन लाइन के आसपास जितने भी एरियाज हैं, स्पेसिफिकली वो एरियाज जहां पश्तून पॉपुलेशन है या पश्तून विलेजेस है, वो किसका है, कोई डाउट नहीं अफगानिस्तान का है। अब पाकिस्तान उसको पकड़ के बैठा हुआ है एक पुराना ड्यूरन लाइन को लेके, ये गलत है। अब पाकिस्तान को कौन समझाएगा क्या सही है क्या गलत है, ये समझेगा थोड़ी, वो अलग बात है। एडिशनली पीपल ऑफ दिस रीजन्स वेयर पश्तून्स एंड अफगानिस्तान हैड इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रीजन। देखिए अफगानिस्तान का ओरिजिन ही ये पश्तून रीजन से हुआ था। अब इनका एक कल्चरल रिलेशन हो गया। अब ऐसा एक रीजन को एक पुराना डिमार्केशन के हिसाब से कैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री को देगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए अफगानिस्तान पॉपुलेशन जो है बिल्कुल खुश नहीं है ये ड्यूरन लाइन को लेके, समझ गए आप। As Afghanistan is a landlocked nation, it is unable to access the sea through Balochistan. This is also a very important point. अब आप ये मैप देख लीजिए, ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, ये आपको ड्यूरन लाइन दिख रहा है, ये जो ग्रे कलर में। अब इन एरियाज की बात कर रहा था मैं जहां पश्तून पॉपुलेशन है। अब देखिए ये ड्यूरन लाइन के हिसाब से डिमार्केशन हो गया, और ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के पास आ गया। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, ठीक है दोस्तों, ये जो एरिया आपको दिख रहा है। अब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास होने से क्या हो गया, अफगानिस्तान का कोई एक्सेस नहीं है अरेबियन सी के लिए। अब कोई भी कंट्री को सी एक्सेस होना कितना जरूरी है ये आपको पता है, इनकी पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। अब ये पाकिस्तान ड्यूरन लाइन के हिसाब से बलूचिस्तान को अपने पास रखा है, इसकी वजह से अफगानिस्तान को ये जो अरेबियन सी से कॉन्टैक्ट है वो चला गया। तो काफी सारे रीजन है या काफी सारे प्रॉब्लम्स है ये जो पुराना ड्यूरन लाइन को लेके, समझ गए आप। एंड
पोस्ट 1947 देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड टू मर्ज पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरीज विद अफगानिस्तान। ठीक है, तो 1947 से ही, जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तब से लेके अब तक अभी भी अफगानिस्तान का डिमांड यह है जितनी भी पश्तून डोमिनेटेड टेरिटरी से वो अफगानिस्तान को दिया जाए। एंड पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है उधर रहने का। जैसे पाकिस्तान कश्मीर में क्या कर रहे हैं वैसे इधर भी कर रहे हैं। उनका जो एरिया नहीं है वो अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।